नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी महिला की कहानी जो अकेले खड़ी हुई गरीबों के हक के लिए और जिसने अपनी हिम्मत और ईमानदारी से पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया। यह कहानी है डीएम नेहा शर्मा की, जो एक छोटे से जिले की सबसे बड़ी अधिकारी थीं। लेकिन उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर कुछ ऐसा किया जिसने पूरे थाने की तस्वीर बदल दी। सुबह का समय था। बाजार में हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। लोगों की भीड़, सब्जियों की खुशबू और आवाजें, टमाटर ले लो, आलू ले लो, ताजा भिंडी। इसी भीड़ में साधारण सूती सलवार कुर्ता पहने एक महिला धीरे धीरे चल रही थी। चेहरे पर सादगी, चाल में आत्मविश्वास। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये महिला इस जिले की डीएम नेहा शर्मा हैं। नेहा एक ठेले के पास रुकती हैं। करीब 30 साल की एक सब्जी बेचने वाली महिला सब्जियां तौल रही होती है। नेहा मुस्कुराकर पूछती हैं, बहन, टमाटर कितने के दे रही हो? अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आता है। वो उसी सब्जी वाली महिला से लिपट कर कहता है, मम्मी जल्दी चलो ना, स्कूल लेट हो जाएगा, टीचर डांटेंगे। महिला बच्चे को समझाती है, बेटा बस 2 मिनट पहले इनको सब्जी दे दूं, फिर चलेंगे। लेकिन बच्चा जिद करता है, नहीं मम्मी, अभी चलो ना, प्लीज। यह देखकर नेहा शर्मा का दिल पसीज जाता है। वो मुस्कुराकर कहती हैं, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं यहां आपका ठेला संभालती हूं। महिला हिचकिचाती है, लेकिन नेहा के भरोसेमंद लहजे ने उसे हिम्मत दी। वो कहती है, ठीक है बहन, मैं जल्दी लौट आती हूं। महिला अपने बेटे को लेकर स्कूल चली जाती है। नेहा ठेले पर खड़ी होती हैं, चारों तरफ के माहौल को गौर से देख रही होती है। इसी बीच एक मोटरसाइकिल ठेले के पास आकर रुकती है। उस पर बैठा होता है इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा, कड़क वर्दी, आंखों में घमंड और चेहरे पर तंज। वो नेहा को देखता है और कहता है, अरे तू यहां सब्जियां बेच रही है, वो औरत कहां गई? नेहा कुछ कहती उससे पहले ही सब्जी वाली महिला वापस लौट आती है। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है। वो झुककर कहती है, क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर अहंकार से बोलता है, आधा किलो टमाटर दे, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल भी। महिला बिना कुछ कहे सब्जियां तौल देती है, लेकिन इंस्पेक्टर एक भी पैसा दिए बिना मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और चला जाता है। नेहा यह देखकर चौंक जाती है। वो सब्जी वाली से पूछती है, बहन, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? महिला की आंखों में मजबूरी झलकती है। धीमे स्वर में कहती है, क्या कहूं बहन, ये रोज ऐसे ही सब्जियां ले जाता है। कहता है, अगर पैसे मांगे तो ठेला उठवा दूंगा, घर कैसे चलेगा, बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए चुपचाप दे देती हूं। नेहा की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो सख्त स्वर में कहती हैं, अब ऐसा नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ कल से ठेला मैं संभालूंगी। वो आएगा और पैसे भी देगा। महिला की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आती है। अगली सुबह नेहा गांव की एक आम महिला का भेष बनाकर आती हैं। साधारण साड़ी, सिर पर पल्लू, ठेले पर ताजी सब्जियां सजी हैं। कुछ देर में वही इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा मोटरसाइकिल से आता है। वो घूरते हुए पूछता है, आज तुम उसकी क्या लगती हो? नेहा शांत स्वर में जवाब देती हैं, मैं उसकी बहन हूं, आज उसकी जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर घिनौनी मुस्कान के साथ कहता है, ओह, तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। वो बेहुदा लहजे में बात करता है और सब्जियां लेने के बाद फिर से बिना पैसे दिए जाने लगता है। तभी नेहा की आवाज गूंजती है, रुकिए, पहले पैसे दीजिए। इंस्पेक्टर झल्लाकर कहता है, कौन से पैसे, रोज तो फ्री में लेता हूं, बहुत जुबान चलाने लगी हो। नेहा सख्ती से कहती हैं, आज नहीं, आज सब्जियों के पैसे देने होंगे, हम भी मेहनत करते हैं, हमारे घर का चूल्हा भी जलता है। इंस्पेक्टर गुस्से में आता है और नेहा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। नेहा लड़खड़ाती हैं, लेकिन खुद को संभाल लेती हैं। आंखों में आंसू हैं, लेकिन आत्मसम्मान जाग चुका है। वो कांपती आवाज में कहती हैं, आपने बहुत बड़ी गलती की है,
इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर घमंड से बोलता है, तू सब्जी बेचने वाली है और मैं इंस्पेक्टर, तेरी औकात नहीं है मुझसे लड़ने की। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और चला जाता है। नेहा अब सब समझ चुकी थीं। ये सिर्फ एक इंस्पेक्टर का मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का है। अगली सुबह नेहा वर्दी में अपने सरकारी गार्ड्स के साथ सीधे थाने पहुंचती हैं। थाने में घुसते ही सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा और एसएचओ रतिक राणा दोनों घबराए खड़े होते हैं। नेहा की आवाज गूंजती है, मैं हूं इस जिले की डीएम नेहा शर्मा, और अब यहां अत्याचार नहीं चलेगा। वो दोनों के सामने सरकारी आईडी रखती हैं। दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नेहा सख्त आदेश देती हैं, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो और तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी। पूरा थाना खामोश हो जाता है। स्टाफ की आंखों में शर्म और सोच साफ झलकती है। उस दिन के बाद थाने की तस्वीर बदल जाती है। अब कोई गरीबों से रिश्वत नहीं लेता, रिपोर्ट बिना पैसे के दर्ज होती है, पुलिस लोगों की मदद करती है। वो सब्जी वाली महिला अब मुस्कान के साथ ठेले पर बैठती है, क्योंकि अब उसे किसी का डर नहीं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर आप सही हैं तो सिस्टम बदलना मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है एक आवाज उठाने की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक गरीबों की आवाज पहुंच सके। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक सुरेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।